ये तो किसी अननोन नंबर से है। वीडियो? ये वीडियो किसने भेजी है? और अम्मा, मैंने तो ना फेसबुक पे एक क्लिप में देखा था, एक बयान में मौलवी कह रहा था कि जिस औरत ने अपने शौहर के होते हुए किसी गैर मर्द से बात की या ताल्लुक किया ना, तो उसने पक्का जहन्नुम का टिकट कटवा लिया। तौबा इस्तग़फ़ार, तौबा तौबा। अम्मा कैसी बातें कर रही हो? मौलवी ने तो अच्छी बात कही है। अंकल एक बात बताऊं, तो मैंने उस औरत के बारे में अदील या भाभी किसी को भी नहीं बताया। कौन सी औरत? अरे वही जिसको आप कार में मिल रहे थे। मैंने तुम्हें बताया था ना यार कि वो तो मेरे दोस्त की वाइफ है। एक्जैक्टली अंकल। कैसा मेरा नसीब है। रशीद, मैं कहाँ जाऊंगी? कहीं नहीं। आपको क्यों ऐसा लगा? मुझे ऐसा लगा कि शायद तुम तैयार होके कहीं जा रही हो। नहीं, मैं तो आपके पास चाय का पूछने के लिए आ रही थी। सलीम साहब कहाँ? वो जैसे ही मलिक साहब निकले थे, पीछे पीछे सलीम साहब भी निकल गए। बड़ी जल्दी में थे वो भी। या तो हमें कोई रास्ता निकालना चाहिए या इस तरह छुप छुप के मिलना छोड़ देना चाहिए। ये कैसे मुमकिन होगा? क्यों मुमकिन नहीं है? इसलिए कि तुम मेरी पहली मोहब्बत हो। बल्कि जिस दिन तुम मेरे सामने आओगे ना, मैं उस दिन तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। अरे अरे अरे, इतना गुस्सा ना करो मेरी जान। मौसम वैसे भी बहुत गर्म है, दिमाग में गर्मी चढ़ जाएगी। बस किस्मत ने मुझे इस खेल का अंपायर बना दिया और मैं कभी भी किसी के खिलाफ उंगली उठा सकता हूँ। तो तुम्हारा निशाना यकीनन मेरी तरफ ही होगा। तुम्हें जब तक मैं बर्बादी के आखिरी गड्ढे में नहीं गिरा देता, तब तक मुझे खुशी नहीं मिल सकती। सासू माँ, लग रहा है आज आप भी बहुत मजे का खाना बना दिया। वो तो मैं रोज ही बनाती हूँ। अरे वाह, तुम्हारे हाथ में मिठाई का डब्बा देख के लग रहा है तुम्हारा काम बन गया। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। सासू माँ ये ना, तुम रख दो, मैं बाद में खा लूंगी। बाद में सासू माँ और आमना से बचेगी तो खाएंगी ना। आ करें। अरे तुम देख नहीं रहे मैं काम कर रही हूँ, रख दो उधर। सासू माँ देखिए, काम चूल्हा कर रहा है, आप तो फ्री है ना, थोड़ी सी। अरे क्या कर। चलो आप खा रही ना, अब जाओ यहाँ से, मैं खाना बना रही हूँ। मजे की थी ना? आमना कहाँ मर गई? आमना। हाँ अम्मा। कब से आवाज़ें दे रही हूँ। इजहार कहाँ है? होगा अब्बा के साथ शॉप के चक्कर में या फिर किसी और चक्कर में। ओहो, क्यों, तुम्हें क्या काम पड़ गया इज़हार से? अरे भाई, मैंने उसे समोसे मंगवाए थे, इससे बेहतर तो मैं खुद ही ले आती। धूप हो रही थी इसलिए मैं नहीं गई। छोड़ो अम्मा समोसे को, मुझे ना तुम्हें एक बात बतानी थी, मगर तुम हत्ते से ना उखड़ जाना। अरे भाई, पहले बात तो पता चले, उसके बाद देखूंगी कि हत्ते से उखड़ना है या नहीं। अम्मा सलीम का फोन आया था। क्या? उस कमीने का फोन क्यों आया तुम्हारे पास? यही बात मुझे भी पूछनी थी। तो फिर क्या कहा उसने? वो ना मिलने की कह रहा है। खबरदार खबरदार, जो तुम उस मर्दूद से मिली तो। अरे मैं कौन सा उससे मिलने के लिए मरे जा रही हूँ। मुझे तो खुद डर लग रहा है कि किसी ने देख लिया तो क्या सोचेगा कि शौहर के होते हुए गैर मर्द के साथ गुलछर्रे उड़ा रही है। हाँ, ये बात तो सही कह रही हो। और अम्मा, मैंने तो ना फेसबुक पे एक क्लिप में देखा था, एक बयान में मौलवी कह रहा था कि जिस औरत ने अपने शौहर के होते हुए किसी गैर मर्द से बात की या ताल्लुक किया ना, तो उसने पक्का जहन्नुम का टिकट कटवा लिया। तौबा इस्तग़फ़ार, तौबा तौबा। अम्मा कैसी बातें कर रही हो? मौलवी ने तो अच्छी बात कही है। अरे मैं मौलवी के लिए नहीं बल्कि ऐसी औरतों के लिए तौबा तौबा कर रही हूँ जो
ऐसी हरकतें करती हैं। अब वैसे असल बात क्या बताई उसने? क्या बात थी, क्यों फ़ोन किया था? अम्मा असली बात तो उसने नहीं बताई, लेकिन कोई ना कोई बात जरूर होगी, ऐसे ही उसने फोन नहीं किया है। अब तुझे पता है मैंने पानी के लिए बुलाया था, आवाज़ें दे रही थी पानी ला दे, मुझे बीपी की टैबलेट खानी है। जल्दी लिया मेरा बच्चा। अब इतनी टेंशनों के बाद तो बीपी हाई होना है ना। ये अल्लाह भी सलीम बला कहाँ से आ गई, कहाँ से आ गया ये? ये मैं जिंदगी के किस दौराहे पर आकर खड़ा हो गया हूं। ना मैं शगुफ्ता को छोड़ सकता हूं और ना अपना सकता हूं। उसे अपनाना तो मेरी ख्वाहिश है, लेकिन माशरे की ऊंच नीच को मद्देनजर रखना पड़ रहा है। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि उम्र के इस हिस्से में लोगों के ताने तशने बर्दाश्त कर सकूं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कपड़े सुखाने में आपकी मदद कर रहा हूं। तुम्हारी बीवी और सास को ये करना चाहिए, कि तुम्हें क्यों शौक चढ़ने लगा है मेरी मदद करने का? अब सासू माँ, किसी की मदद करने में कोई बुरी बात है क्या? नहीं, बुरी बात तो नहीं है, अच्छी बात है, लेकिन ये बात तुम अपनी बीवी और सास को समझाओ। हाय हाय, उनको तो अल्लाह ही समझाएगा। वैसे ना मुझे आपकी हेल्प करके ना बहुत अच्छा लगता है। अच्छा ठीक है, फिर करवाओ हेल्प। क्यों बार बार फोन कर रहे हो जब तुम्हारा और मेरा अब कोई ताल्लुक नहीं रहा तो? प्यारी आमना, ताल्लुक तो बहुत कुछ है, और शायद तुम भूल रही हो कि जिस फोन से तुम बात कर रही हो वो भी मेरा दिया हुआ है ना। ठीक है, मैं तुम्हारा फोन वापस कर दूंगी, और मुझे तुमसे इसी जलालत की उम्मीद थी। अरे जाने दो इन बातों को, अब बस कैसे भी करके एक बार मुझसे मिल लो। और क्या फायदा इस मुलाकात का? फिर तुम अपनी झूठी मोहब्बत का राग लापने लगोगे। आमना, अब तुम्हारी और मेरी मोहब्बत का सफा फट चुका है। अगर मिलोगी तो तुम्हें कुछ राज मालूम हो जाएंगे। कैसे राज? किसके राज? यही कि तुम्हारे घर में चल क्या रहा है। देखो सलीम, मैं इस घर में रहती हूँ और मुझे पता है इस घर में क्या चल रहा है। तुम अभी तक वही पहले जैसी बेवकूफ लड़की हो। बस बस, बहुत हो गया, मैं फोन काट रही हूँ। अरे तुम्हारे घर में बहुत बड़ी गड़बड़ चल रही है। कौन सी गड़बड़? तुम क्या बकवास कर रहे हो? ऐसे नहीं बताऊंगा, पहले तुम मुझे मिलो, फिर तुम्हें बताऊंगा। ठीक है, मैं तुमसे मिल लूंगी, मगर ये मत सोचना कि मैं तुमसे मिलने के लिए मरे जा रही हूँ। मरी जाना है तो साथ में चलते हैं, मैं तुम्हारा वहां पे हनीमून का बंदोबस्त भी करवा दूंगा। जी नहीं, शुक्रिया इस ऑफर का। अच्छा ये बताओ, कब आ रही हो मिलने? वक्त और जगह मैं तुम्हें सोच के बताऊंगी। ये हुई ना बात। गुड गर्ल। क्या मुझे शगुफ्ता की बात मान लेनी चाहिए? नहीं, अगरचे यह हकीकत है कि मैं शगुफ्ता से बहुत प्यार करता हूं, लेकिन क्या इस मोहब्बत को हासिल करने के लिए अपनी औलाद की मोहब्बत और सोशल स्टेटस को दांव पर लगा देना अक्लमंदी होगी? यकीनन नहीं। इसलिए अपनी ख्वाहिशात का गला घूंटकर
मुझे अपनी और शगुफ्ता के ताल्लुकात को खुफिया रखना होगा। इसी में हम दोनों और दोनों घरों की बेहतरी है। मैंने शगुफ्ता को तो समझा दिया और वो मेरे लिए किसी नए इम्तिहान का बाइस न बने। ये मोहब्बत इंसान को क्या क्या करने पर मजबूर कर देती है, लेकिन मुझे एहतियात से काम लेना होगा। आज तो सलीम ने मुझे देख लिया है, अगर उसका शक यकीन में बदल गया तो मुझे अपनी औलाद को जवाब देना मुश्किल पड़ जाएगा। इसलिए कोशिश करनी होगी कि सलीम ऐसी कोई हरकत ना करे। बात सुनो, शगुफ्ता बाजार गई हुई है क्या? नहीं, मैं तो बाजार नहीं गई थी। अरे भाई, मैं तुम्हारा थोड़ी पूछ रहा हूँ, शगुफ्ता की बात कर रहा हूँ। ओह हाँ, शगुफ्ता वो तो बाजार गई थी। क्यों? क्या बात है? तुम कुछ खोई खोई सी लग रही हो, परेशान हो क्या? क्या बताऊं, आपसे तो कोई भी बात करने का फायदा नहीं है। कोई फायदा नहीं? क्या मतलब? क्योंकि आप मेरी किसी बात का यकीन ही नहीं करेंगे, इसलिए। देखो तूबा, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था, अगर तुम्हें शगुफ्ता पर कोई इल्जाम लगाना है तो सबूत के साथ बात करना मेरे साथ। जी, मैं सबूत ही जमा कर रही हूँ और उसके बाद ही आपसे बात करूंगी। मेरे समझ में नहीं आ रहा, आखिर तुम इस बात के पीछे क्यों पड़ गई हो? जब ये बात आपके सामने आएगी ना, तब आप समझेंगे कि मैं क्यों इस बात के पीछे पड़ी हुई हूँ। क्यों भाई, तुम यहां गधों की तरह उदास क्यों बैठे हो? की फायदा मलिक साहब, इंसान बनकर भी की लग गया मन। काफी तपे हुए लग रहे हो, किसी ने कुछ कह दिया क्या? अरे मलिक साहब, हमारा तो नसीब ही खराब है। मेरी जिंदगी में तो एजी ओजी कहने वाला भी कोई नहीं। ए गधे, ओ गधे, अबे गधे, मैं तुम्हें एजी ओजी का मतलब समझा रहा हूं। है, इसका ये मतलब होता है? जी, अगर थोड़ा सा पढ़े लिखे होते ना तो पहले से ये सब जानते। मैं मलिक साहब अपने होने वाली बीवी को बोल दूंगा कि कभी जिंदगी में मुझे एजी ओजी कहा ना तूने तो तेरी खैर नहीं। मगर ये तुम्हारी होने वाली है कहाँ जिसकी तुम बात कर रहे हो? मलिक साहब, ये आप लोगों की ज्यादती है। हमारी ज्यादती कैसे? आपने भी मुझसे शादी का वादा किया था कि मैं आपकी शादी करवाऊंगा। अनीला बीबी ने भी किया था। अनीला ने भी वादा किया था? हाँ जी, और आप लोगों ने अपना वादा नहीं पूरा किया। मलिक साहब, मुझे तो लगता है मैं इस दुनिया में आम चूसने ही आया हूँ। आज के दौर में आम भी खुशनसीबों को मिलते हैं। बाजार जाकर देखो कीमत क्या है आम की। कोई बात नहीं मलिक साहब, आम महंगे तो क्या हुआ, मैं गुठली से ही काम चला रहा हूँ। दैट्स द स्पिरिट। गुठलियां खाते रहो और ये फ्रिज में आम रखे हैं ना, वो छील के ऊपर लाके दो मुझे, समझे? उसकी गुठली फिर मेरी है ना? हाँ हाँ, ले लो ले लो। क्या मुझे सलीम से मिल लेना चाहिए? मेरा दिल तो नहीं मान रहा, क्योंकि वो बहुत कमीना इंसान है और इसका कोई भरोसा भी नहीं है। लेकिन वो कह रहा था इस घर के कुछ राज हैं उसके पास। तो वो राज क्या हो सकता है? कैसे राज है जो मुझे भी नहीं मालूम और मुझे बता भी नहीं रहे?
मेरा तजस्सुस बढ़ता जा रहा है और इसका सिर्फ एक ही हल है कि मुझे सलीम से एक बार तो मिल लेना चाहिए। मेरी प्यारी जान, हेलो मेरी जान। तुम्हारी ये जान ना अब किसी और के दिल पर जान हो चुकी है, तो अब तुम्हारा ये जान बोलने का कोई फायदा नहीं। अच्छा मेरी जान, सॉरी। ठीक है, तो फिर तुमने क्या फैसला किया? मैं तुमसे मिलने को तैयार हूँ। बहुत खूब, ये तुमने बहुत अच्छा फैसला किया। लेकिन अगर तुमने कोई उल्टी सीधी बात की ना तो मैं तुम्हारा वही मुंह तोड़ दूंगी। आए, मेरा मुंह हाजिर है मेरी जान। इसी बहाने तुम्हारे हाथ मेरे मुंह को तो लगेंगे। तुम जरा भी नहीं बदले। सच्ची? हाँ, जैसे कमीने तुम पहले थे वैसे ही तुम अब भी हो। अरे, तारीफ करने का बहुत शुक्रिया। और यकीन जानो, इस मुलाकात के बाद तुम्हें ऐसी ऐसी बातें पता चलेंगी, ताउम्र मेरा शुक्र अदा करती रहोगी। ये तो बात मालूम होने के बाद ही देखा जाएगा। तो फिर कब और कहाँ? वक्त और मुकाम मैं तुम्हें व्हाट्सएप पे भेज रही हूँ। ओके, किसी और की दिल पर जान। हबीब, ऐसा करो कि वो जायद एंड कंपनी वाली जो चेक्स है ना, वो तुम सुबह ज़रूर जमा करवा दो। हाँ ठीक है। हाँ, तुम सुबह मेरे पास आ जाओ और जावेद को भी लेके आना, बहुत दिन हो गए मेरी मुलाकात उससे नहीं हुई। ठीक है? हाँ, मैं बाकी बातें हम यहीं बैठ के करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। ये बताओ, पहले दिन का क्या रिस्पॉन्स रहा? अरे अंकल, बहुत अच्छा। पता है, मेरी तवक्का से बहुत ज्यादा अच्छा। वेरी गुड। इसका मतलब है कि मैंने जो जगह सिलेक्शन की है वो अच्छी है। बहुत ज्यादा अच्छी है। वैसे सलाम है आपके तजर्बे को। चलो ठीक है, मैं कल तुम्हारी शॉप पर आऊंगा। जी अंकल, ठीक है। बल्कि ऐसा कीजिएगा ना, दोपहर का खाना मेरे साथ खाइएगा। अरे नहीं नहीं, खाना खाना इतना अहम नहीं है। हमें फिलहाल बिजनेस पे फोकस करने की जरूरत है। बिजनेस पे तवज्जो देनी है। हाँ अंकल, उससे तो आप बिल्कुल बेफिक्र हैं। इंशाल्लाह आपकी हिदायत के मुताबिक ही सब कुछ होगा। मुझे तुमसे यही तवक्को है बेटा। शुक्रिया अंकल। वो एक बात करनी थी अंकल। हाँ हाँ, बोलो, क्या कहना है? बात दरअसल ये है कि हमें अभी 4 गाड़ियां मिली है ना। हाँ, तो अंकल शॉप की उठान बता रही है कि आगे चलकर ना 4 गाड़ियां कम पड़ जाएंगी। अच्छा, तुम्हारा मकसद है कि हमें मजीद 4 गाड़ियों की और जरूरत पड़ेगी? जी अंकल, यही मतलब है मेरा। ठीक है, मैं रियाज साहब को फोन करूंगा, वो बैंक मैनेजर से बात कर लेंगे, मसला हल हो जाएगा। थैंक यू अंकल। जी अम्मा। हाँ कहो, क्या बात है? मुझे आपसे 2 बातें करनी है। बैठो। क्या 2 बातें? अम्मा, एक तो अब्बा ने शॉप अकाउंट में इजहार के साथ मुझे भी जॉइंट अकाउंट में शामिल कर लिया है। अच्छा, चलो खैर, ये तो बहुत अच्छी बात है। मगर क्या? मगर ये कि उन्हें कम से कम मुझसे मशवरा तो कर लेना चाहिए था ना इस मामले में। वो तो चाह रहे थे आपसे बात करना, लेकिन आप बाजार गई हुई थी तो उन्होंने मुझे ही फाइल पकड़ा दी। अच्छा चलो ठीक है। और वो दूसरी बात क्या थी? और दूसरी बात, मैं कल सलीम से मिलने जा रही हूँ। अच्छा, मगर क्यों? देखो, वो बहुत शातिर बंदा है, जरा ध्यान से। हाँ जाहिर है अम्मा, पता नहीं वो क्या बात करना चाहता है इस घर के बारे में। सही कह रही हो। अब तो मुझे भी तजस्सुस हो रहा है कि
वो क्यों हमारे घर के मामलात में इतनी दिलचस्पी ले रहा है? जी मैं आजकल देख रही हूँ कुछ ज्यादा ही दिल लग रहा है आपका। वापस आने का तो दिल ही नहीं कर रहा। मैं भी मजाक ही कर रही हूँ, मुझे पता है आप घर को बहुत मिस कर रहे हैं। हाँ बाबा, मैं भी ठीक हूँ, अली भी ठीक है और पापा भी बिल्कुल ठीक है, बेफिक्र रहें आप। हाँ सलीम ठीक है, उसे क्या होना है, बल्कि वो तो आजकल कुछ ज्यादा ही खुश है। हाँ मुझे भी यही लगता है, शायद अपने केसेस की वजह से। हाँ ठीक है, चलें बाद में बात करते हैं। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज। ये तो किसी अननोन नंबर से है। वीडियो? ये वीडियो किसने भेजी है? ये सब क्या है? ये मैं क्या देख रही हूँ? या अल्लाह, ये क्या वाकई हो रहा है या महज वहम है मेरा? और ये वीडियो भेजने वाला कौन है? मेरा हमदर्द है या मेरे जख्मों पर नमक छिड़क रहा है? पापा और अम्मा का ताल्लुक, ये सब तो मेरी सोच से बढ़कर है। अगर पापा ऐसी औरत में कैसे दिलचस्पी ले सकते हैं? पापा को इस अफेयर का पता चल गया तो पता नहीं क्या हो जाएगा, क्या गुजरेगी उनके दिल पे। तो पापा कुछ समझ नहीं आ रहा। आज तुम जितना भी जोर लगा लो तब भी नहीं हरा सकी मुझे। जितना खाना तुम खाते हो ना, उतना ही खाना मैं भी खाती हूँ। अच्छा तो फिर हरा के दिखाओ। देखना। हाय, देखा? देख तो रहा हूँ। मैंने तुम्हें हरा दिया। हाँ देखो, हर दिल रखने वाला मर्द अपनी औरत से हारने पर फख्र महसूस करता है। हारने के बाद ना सब ऐसी बहाने ढूंढते हैं। अच्छा बाबा ठीक है, मैं मान गया कि मैं हार गया। क्या करना है मुझे? जाओ मेरे लिए बर्गर या बन कबाब लेके आओ। बर्गर या बन कबाब? एक चीज बताओ, क्या? बर्गर। अच्छा तो मैडम आप ये बताइए कि रात के इस पहर आपके लिए कौन बर्गर बना रहा होगा? अब मुझे नहीं पता, तुम शर्त हारे हो तो तुम्हें लेके आना पड़ेगा। चलो ठीक है, देखते हैं तुम्हारे नसीब कि मैं क्या है। क्या हो गया? मैं तो बस देख रही थी कि तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो। बस इतनी सी बात थी। मैं तो तुम्हारे लिए बहुत कुछ कर सकता हूँ मेरी जान। क्या बात है, मूड क्यों ऑफ है तुम्हारा? जाहिर सी बात है, जब घर में ऐसी ऐसी बातें होंगी तो मूड एक जगह तो नहीं टिक सकता ना। क्या हो रहा है इस घर में? हैरत है, तुम्हारी नजरों से सब कुछ ओझल है कि इस घर में क्या हो रहा है। कुछ तो बताओ शगुफ्ता, क्यों पहेलियां बुझवा रही हो? रशीद, मुझे तूबा के तेवर ना ठीक नहीं लग रहे। क्या हुआ है शगुफ्ता? तुम दोनों ने फिर एक दूसरे के खिलाफ महाज खड़ा कर दिया। रशीद, तुम तो जानते हो ना कि मुझे इस घर की कितनी फिक्र है। मैं चाहती हूँ इस घर का अमन और सुकून बरकरार रहे। मेरी पूरी कोशिश होती है
कि इस घर में सुकून रहे। हाँ तो ये तो बहुत अच्छी बात है। मगर एक बात कहूं, मुझे ऐसा लगता है कि तूबा ऐसा नहीं सोचती। वैसे तूबा है तो समझदार औरत। हाँ, कुछ ज्यादा ही समझदार है। कुछ ऐसे ही ख्यालात उसके भी तुम्हारे बारे में हैं। जलती है मुझसे। उसको तुम्हारे लक्षण अच्छे नहीं लगते, तुम्हें उसके तेवर अच्छे नहीं लगते। मैंने कोई चांद नहीं चढ़ाया। तो वो क्या चांद चढ़ाने जा रही है? जब वक्त आएगा ना तो तुम्हें यह भी पता चल जाएगा। शगुफ्ता, अगर तुम अपने दिमाग का ये खुन्नस निकाल दो ना तो तुम्हारा जहन सुकून में आ जाएगा। आप मुझ पे क्यों गुस्सा कर रहे हैं रशीद? मैंने ऐसा क्या कह दिया? मुझे जो लगा वो बोल दिया आपसे। जब उल्टी सीधी बातें करोगी ना तो मुझे गुस्सा आएगा तुम पर। तौबा की सुनते हैं, मैं बोल दूं तो इस तरह करते हैं। ज़ाय नसीब, आज हमारे होते हुए आपके यहाँ आने की हिम्मत। हिम्मत तो बहुत है मेरे पास, और अगर कहोगे तो दोबारा भी अपनी हिम्मत दिखा दूंगी। तुम्हारी इसी हिम्मत को तोड़ना ही तो मेरा मकसद है। फजूल है, तुम मेरी हिम्मत कभी नहीं तोड़ सकते। देखते हैं इस बार बाजी कौन मारता है। खैर बताओ, क्या कहने आई हो? कहना तो मैं बहुत कुछ चाहती हूँ। तो बताइए, मेरे पास तो आपके लिए वक्त ही वक्त है। मुझे मालूम है तुम बहुत फारिग हो। फिलहाल मुझे तुमसे सिर्फ ये पूछना है कि मेरे फ़ोन पे किसी ने वीडियो सेंड की है, क्या तुमने कोई वीडियो भेजी है? वीडियो? कौन सी वीडियो? अब ये इल्ज़ाम नहीं लगाना कि मैं ख़वातीन को गंदी गंदी वीडियोस भेजता हूँ। मैं तुमसे सिर्फ ये पूछ रही हूँ कि मेरे मोबाइल पे वो वीडियो किसने भेजी है? कौन सी वीडियो? ज़रा दिखाओ तो। नहीं, तुम्हें कुछ नहीं दिखाना। वाह, कहानी में एक नया ट्विस्ट। अब तो और मजा आएगा। अनीला, समझिए, अभी चोट लग जाती। सॉरी छोटी सासू माँ, वो पाँव में पाँव लग गया था अचानक से। ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे संभाल लिया। तुम्हें ही क्या, मैंने तो इस पूरे घर को संभाला हुआ है। हाँ जी, कह तो ठीक रही हैं आप, और माशाल्लाह से बहुत अच्छे तरीके से संभाला हुआ है। लेकिन तुम्हारी सास को मेरा ये संभालना जरा भी अच्छा नहीं लगता। अरे छोटी सासू माँ है तो आपकी सौतन ना, क्यों अच्छा बोलेगी आपको जलन में? लेकिन बंदा झूठे मुंह ही तारीफ कर देता है। मैं कर तो रहा हूँ छोटी सासू माँ। चल ठीक है, ये बताओ तुम कहीं जा रहे थे? वो शोरूम जा रहा था, कुछ मंगवाना है आपको? ला दूं? नहीं नहीं, मुझे क्या मंगवाना है, तुम जाओ। शुक्रिया सासू माँ। कोई बात नहीं, जाओ। मैं जाता हूँ फिर। ये तुम क्या करते हो यार? टाइम देख रहे हो? मगरिब के वक्त तुम जो है पौधों को पानी देते हो। क्या करूं मलिक साहब, सारा दिन तो आपके काम नहीं खत्म होते। वो खाद मंगवाई तुमने? हाँ जी, बोल दिया आज आ जाएगी। आ जाएगी। 6 महीने हो गए खाद चल चल कर आ रही है। अरे अंकल, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? देख रहा हूँ किस तरह से ये हमारे पौधों का सत्यानाश कर रहा है। वैसे मुझे तो लग रहा है काफ़ी अच्छा ख्याल रख रहे हो। तुम्ही को लग रहा है अच्छा ख्याल रख रहा है, मुझे तो लग रहा है कि ये सारे पौधे जला देगा मेरे। अंकल एक बात बताऊं, तो मैंने उस औरत के बारे में अदील या भाभी किसी को भी नहीं बताया। कौन सी औरत? अरे वही जिसको आप कार में मिल रहे थे। मैंने तुम्हें बताया था ना यार कि वो तो मेरे दोस्त की वाइफ है। एक्जैक्टली अंकल, इसलिए तो मैंने अदील या भाभी किसी को भी नहीं बताया। एक बात करूं? हाँ कहो। अंकल,
आपको तो मालूम है कि जब भी मुझे पैसों की ज़रूरत पड़ी है तो मैं आपसे या आदिल से लेता रहा हूँ। हाँ हाँ, तो मैं खुद तुम्हें कहता ही रहा हूँ कि जब भी ज़रूरत हो मुझसे बोल दिया करो यार। अच्छा अंकल, मुझे एक अर्जेंट काम के लिए तकरीबन 1 करोड़ रुपए की ज़रूरत पड़ गई है। 1 करोड़? तुम इतनी रकम का क्या करोगे? अंकल ये मैं आपको अभी नहीं बता सकता, बट आई विल लेट यू नो। काफ़ी बड़ी रकम की डिमांड कर दी है बेटा। अंकल आपको तो मालूम है कि मजबूरी में मांग रहा हूँ, लेकिन देखें अगर आपसे मैनेज नहीं हो रहा तो मैं अदील से कह लेता हूँ। नहीं 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 नहीं, आदिल से कुछ नहीं कहना, मैं करता हूँ कुछ कोशिश। लगता है ये अब मुझे ब्लैकमेल करने लगा है। खुदा ना खास्ता आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं आपको ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको ब्लैकमेल करने की कोशिश बिल्कुल नहीं कर रहा।